हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। नरसिंहदेव भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। आध्यात्मिक यात्रा का 76वां दिन 8 जून 2020 प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। प्रहलादला दायिने हिरण्याकाशीपूर्वसः, हिरण्याकाशीपूर्वसः। सिलटंका नखालाए, सिलटंका नखालाए। तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा, तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा। यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। हे नरसिंहा हृदय नरसिंहा, हे नरसिंहा हृदय नरसिंहा। नरसिंहामादिं शरणं प्रपदे, नरसिंहामादिं शरणं प्रपदे। भव कर कमलवरे नखा अद्भुत सिंगा, बालिदा हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गं। तव कर कमलवरे राम अद्भुत सिंगा, बालिदा हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गं। केशवदीता नरहरि उपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव, 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 जय सिंहदेव। जय नरसिंहदेव, 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 नरसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम। जय गौरानिता, गौरानिताय, गौरानिताय। जय जय राधा श्याम सुंदर राधा, सुंदर राधे। जय राधा माधव, राधा माधव राधे। जय वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, वृंदावन धाम। जय वृंदावन धाम। जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे। जय राधा गोविंद देव, राधा देव राधे। जय राधा करमंड
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अभय चरण बिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम गंगा मई यमुना मई की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री धाम वृंदावन धाम की जय। अयोध्यापुरी धाम मथुरापुरी धाम द्वारकापुरी धाम बद्रीनाथपुरी धाम चित्रकूटपुरी धाम अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। वृंदे देवी तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभेद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज का प्रसंग है भागवत गीता 18वें अध्याय, और इस अध्याय का नाम है संन्यास की सिद्धि। तो यहाँ पर 18वें अध्याय का श्लोक संख्या 66। श्री भगवान उवाच सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं चरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं चरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं चरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं चरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचम्। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सर्वधर्मान, समस्त प्रकार के धर्म परित्यज्य, त्याग कर, मामा मेरी, एकमा एकमात्र, शरणम शरण में, ब्रज जाओ, अहमा मैं, त्वामा तुमको, सर्वं समस्त, पापेभ्यम पापों से, मोक्षयिष्यामि उद्धार करूँगा, माँ मत, शुचा चिंता करो। शब्द अनुवाद। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी चरणों में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, तुम डरो मत। अनुवाद दोबारा एक बार दोहराइएगा। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी चरणों में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वयं पदात्कितं। वंदे श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवं च श्री रूप सांग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं श्राद्धदेतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पदारं सहगण ललिता श्री विशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा का नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रियाय। वंशाकल्पतरुभक्ष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। जय जय श्री राधे। आज का ये श्लोक भगवान या श्रद्धांत प्रस्तुत करते हैं, जो तात्पर्य में वर्णन होगा। तात्पर्य लंबा है थोड़ा आज, इसलिए हमने तात्पर्य बाद में बोल रहे हैं आज। तो आज का संदेश हम 76 दिन से आध्यात्मिक यात्रा का आपके समक्ष
आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो मेरी आज आपसे हाथ जोड़कर संसार में और भारतवर्ष में जितने नागरिक हैं उस सब के स्वास्थ्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि अभी जो ये रोग कोरोना जो बढ़ता जा रहा है उसमें संख्या जो बढ़ रही है, ये भयावह रोग जो लग गया है, ये रोग के निवारण के लिए मेरे पास कोई औषधि नहीं है, लेकिन भगवान इस अध्याय में और इस श्लोक में पूरी तरह से समर्पण करने के लिए और साथ में गारंटी देते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज जैसे हमने नरसिंह आरती गाई, इसीलिए गाई गई कि जिनके परिवार के लोग, जो कई लोग हॉस्पिटल में हैं, कई लोग जो पॉजिटिव पाए गए हैं और अभी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है, तो दुख की घड़ी बढ़ती जा रही है। तो उनके स्वास्थ्य के लिए ये आज का प्रसंग, आज का कथा जो रहेगी उनके स्वास्थ्य के लिए। जब भी इस संसार में या शरीर में कोई रोग लगता है, जब भी इस संसार में किसी तरह का रोग लगता है, तो सबसे पहला हमारा कार्य बनता है कि उसका निदान करा के, उनके टेस्ट करा के उनका इलाज कराया जाए। और इलाज के लिए हमें वैद्य के पास या डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर पहले के समय में वैद्य होते थे तो औषधि देते थे, आज डॉक्टर तो वो दवाई या मेडिसिन। तो उसके लिए आज के समय में वर्तमान काल में हॉस्पिटल बने हुए हैं। तो मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाह रहा हूं और जानना चाह रहा हूं कि क्या जितने भी हॉस्पिटल हैं या डॉक्टर हैं वो आपकी जाति देखकर, आपका धर्म देखकर आपका इलाज करते हैं क्या? हॉस्पिटल जो खुले हुए हैं वो सबका इलाज करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, इत्यादि इत्यादि संसार में जितनी जातियां बनाई हैं। वैसे तो शास्त्र कहता है, भगवान के कृष्ण कहते हैं सिर्फ 4 वर्णन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसके अलावा कोई जाति नहीं है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जितने ये हॉस्पिटल खुले और जितने डॉक्टर हैं, जितने वेद हैं, या हमारी जाति देखकर, हमारी समाज देखकर हमारा इलाज करते हैं क्या? नहीं ना। तो ठीक उसी तरह भगवान भी इस संसार में जितनी योनि है और जितने जीव हैं वो सबका मालिक तो एक है, भगवान श्री कृष्ण, सुप्रीम द पावर लॉर्ड ऑफ कृष्णा। चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे नरसिंह कहो, चाहे वामन कहो, ये साक्षात एक ही है। कृष्ण के सारे प्रागट्य रूप हैं। लेकिन धर्म के प्रति जो पक्षपात और जो अभी क्या कहते हैं उसको, पॉलिटिशियन जो कर रहे हैं, तथाकथित लोग जो आज के समय में जो सरकार करने जा रही है, वो तो पक्षपात का हम पर आक्षेप लगा रही है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, फलाना ढिमकाना इत्यादि इत्यादि। देखिए, वर्तमान काल में कई मंदिर बंद हो चुके थे, लेकिन आज मंदिर कई खुल गए हैं। कई गुरुद्वारे, कई मंदिर, कई मस्जिद और कई ईसाई घर खुल चुके हैं। तो यहाँ मतभेद था कि आप हिंदू हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, मुसलमान हो, लेकिन अब तक ये जो धर्म और मनुष्य देह का जो इलाज करने वाला हॉस्पिटल था, जो दवाखाने तो आज तक सारे खुले थे, कोई बंद नहीं था। वहाँ कोई जात नहीं पूछी जाती। ठीक उसी तरह मैं आपसे एक सिद्धांत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हर एक युग में भगवान आए हैं और जीव की रक्षा करी है। सतयुग में असुर हुए थे हिरण्याक्ष। तो भगवान के इस जो 4 चतुर्युग प्रकट हुए हैं, 4 चतुर्युग में भगवान प्रकट हुए हैं और भगवान ने बद्ध जीव का उद्धार किया और दुखालय से उनको निकाला है। इस श्लोक का तात्पर्य जब पूरा पढ़ लूंगा तो आपको ज्ञात हो जाएगा। तो भगवान जब सतयुग में प्रकट हुए नर और नारायण के रूप में, हरि जब प्रकट हुए तो हिरण्याक्ष प्रकट हुआ। तो दोनों की राशि एक हुई, हरि और हिरण्याक्ष। तो जो हरि के चरणों में गया उसका उद्धार हो गया। जब हिरण्याकश्यप का इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी लोक पर त्रास बढ़ गया, पाप बढ़ गया था, तो सारे देवता गण गए भगवान को प्रार्थना करने के लिए, भगवान के चरणों में गए और भगवान को समर्पण कर दिया अपने आप को।
तो भगवान कहते हैं मेरी भक्त की रक्षा करने के लिए और देवताओं के लिए, गौओं के लिए और भक्तों के लिए और भूमि की रक्षा करने के लिए मैं प्रकट होता हूं, मैं प्रकट जरूर होऊंगा। तो भगवान उस आज जो कोरोना वायरस है, उस समय भयावह वायरस था, असुर राज हिरण्यकश्यप, और मात्र 5 वर्ष के बालक प्रहलाद ने उस वायरस से सबको बचा लिया। मात्र समाज में एक भक्त हुआ था। अगर एक कुनबे में, एक समाज में, एक परिवार में अगर एक भक्त हो जाए और इस देश में एक भक्त हो जाए तो पूरे संसार को उतार सकता है। प्रभुपाद गए थे देश छोड़कर विदेश, जो पाश्चात्य देश, जो विकसित देश, उसको उतारने के लिए गए थे प्रभुपाद, प्रचार करने के लिए भगवान नाम का डंका बजाया। और जो दुख की घड़ी थी, जैसी आज विपत्ति है, उस समय भी ऐसी विपत्ति थी। सन 1966 में विपत्ति का दौर था और प्रभुपाद ने जाके सबको हरिनाम वितरण किया, हरिनाम का प्रसाद सबको दिया और सबका उद्धार हुआ। ठीक उसी तरह त्रेता युग में भगवान राम आए। उस समय भी जो असुर राज थे, रावण और राम की राशि एक ही थी। तब देवता सब माता सरस्वती के चरणों में गए। भगवान राम का प्रागट्य हो चुका था अयोध्या में, और भगवान राम को वन में जब तक भगवान नहीं जाते तब तक असुरों का नाश नहीं होता। इसलिए भगवान राम को वन में लाने के लिए माता सरस्वती के पास देवता लोग प्रार्थना लेकर गए, और सरस्वती के माध्यम से मंथरा और कैकेयी की बुद्धि को पलट दी और भगवान राम जो है वन में आ गए। उससे बड़ा सिद्धांत प्रस्तुत हुआ। गुरु विश्वामित्र उनको लेने आए अयोध्या में, दशरथ महाराज से लेने के लिए आए कि वन में बहुत त्रास बढ़ गया है, असुर लोगों का बहुत त्रास है, तो अपने दोनों पुत्रों को भेज दिए। तब भगवान के पिता महाराज दशरथ कहते हैं, अगर त्रास बढ़ गया है, असुरों को मारना है तो मैं चलूं क्या, मैं मार सकता हूं असुरों को। तब भगवान के पिता के सामने विश्वामित्र जी बोलते हैं, गुरु विश्वामित्र कहते हैं इस समय मारने वाले की आवश्यकता नहीं है, तारने वाले की आवश्यकता है, तो मुझे राम और लक्ष्मण दे दीजिए आप, तो उद्धार हो जाएगा इस देश का। और उसके बाद द्वापर युग में जब भगवान प्रकट हुए कृष्ण के रूप में, तब असुर राज कंस और कृष्ण की राशि एक थी। उस समय दुर्योधन भी हुआ, जरासंध भी हुए, लेकिन सब उनके साथी थे कंस के। तो कंस की यातना से बचने के लिए ये देवता लोग और भूमि माता मिलकर, भूमि देवी जब पृथ्वी पे भार बढ़ गया था तो भूमि देवी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई, और ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर क्षीर सागर पे गए, और भगवान ने वर दिया ब्रह्मा को कि मैं द्वापर युग में प्रकट हो जाऊंगा और दुष्टों का संहार कर दूंगा। तो भागवत गीता में ये तो कई बार बोल चुके हैं, कई बार प्रमाण आ चुका, परित्राणाय साधुना विनाशकाय दुष्कृताम, कि जब इस सृष्टि पे पाप बढ़ेगा तो मैं उसके संहार करने के लिए आऊंगा। तो कलयुग में कोरोना तो भगवान का रूप है, कृष्ण तो है, लेकिन कलयुग में कल की प्रकट होने वाला है। तो जब तक कल की प्रकट नहीं हुए हैं तब तक कृष्ण के चरणों में क्यों ना जाए हम। और एक ही सिद्धांत और बहुत बड़ा प्रस्तुत होता है कि वर्तमान में अगर हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं और हम बारंबार एक ही क्लास में अगर फेल होते हो तो हमें करना क्या चाहिए, उस विद्यार्थी का संग करना चाहिए जो होशियार हो, उस विद्यार्थी का संग करना चाहिए जो होशियार हो। तो नकल करने के लिए भी अकल होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास बल है तो बुद्धि है, जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर बल है धन का या शरीर का तो आपके पास बुद्धि भी होगी। ये तो कोई विरला, करोड़ों में से कोई विरला संपत्ति और सन्मति को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं भागवत गीता के 4थे अध्याय के 12वें श्लोक में कि कोई करोड़ों में से विरला मुझे पा सकता है। तो वर्तमान काल में जो स्थिति है, तो हमें नकल करने के लिए, मैं बता रहा हूं आपको, तो नकल करने के लिए अकल होनी चाहिए। तो इसमें सिद्धांत प्रस्तुत ये हुआ कि हमसे कई गुना एडवांस पढ़े लिखे होशियार, और मृत्यु लोक से नहीं, वो देवलोक से सारे देवता आए थे। जब उनके ऊपर कष्ट आया, जब भी कष्ट आया, सतयुग में हिरण्यकश्यप रूपी वायरस,
और त्रेता युग में रावण रूपी वायरस, और द्वापर युग में कंस रूपी वायरस, और कलयुग में कोरोना रूपी वायरस। इस तरह के संसार दुखालय से भरा हुआ है। तो कई तरह के दुख आएंगे, एक नहीं, कई बार आंधी, कई बार बरसात, कई बार भूकंप, कई बार अग्नि, कई तरह के प्राकृतिक, सांसारिक, पारिवारिक, सामाजिक और शारीरिक। ये मनुष्य देह मृत्यु लोक में अगर प्रकट हुआ है, वो भवकूप में गिरा हुआ, तो ये मृत्यु लोक है। तो मृत्यु लोक में सुख कैसे मिलेगा? कल हम वर्णन कर रहे थे भगवान के धाम का, सुखालय का। तो सुखालय तो वो है, ये तो मृत्यु लोक माने शमशान घाट है। शमशान घाट में कितना ही सुंदर, कितना ही बढ़िया महल बना लो, वो टिक नहीं सकता। नश्वर लोक है ये, अशाश्वतम लोक है ये, शाश्वत नहीं, अशाश्वत है। और ये शरीर भी नश्वर है, तो शरीर भी नष्ट होगा। तो मरना कन्फर्म है, चाहे वो कोरोना से मरे या नॉर्मल मौत हो, मौत तो होगी। तो इस समय अपने आप को समर्पण, मात्र एक बार आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ, राष्ट्र के नाम ये संदेश भेजना चाह रहा हूँ कि जब पढ़े लिखे देवतागण जब भी कष्ट आया उनके ऊपर, तो भगवान की शरण में गए। वो हमसे कई गुना बल था, कई गुना धन था, कई गुना रूप था। तो हमारे पास तो सूक्ष्म कुछ जीरो है, कुछ है ही नहीं हमारे पास। दरिद्र से दरिद्र अगर हम जाने, सबसे दरिद्र से दरिद्र एक स्वीपर, और धनवान में धनवान हम रतन टाटा को गिनते हैं भारतवर्ष में अगर, या रिलायंस को गिनते हैं, तो वो भी इस संसार में शाश्वत नहीं है, वो अशाश्वत है। वो भी सूक्ष्म, वो भी मरेगा, कोई जीवित नहीं रह सकता इस पर। ये मृत्यु लोक है। कोई बलवान अपने आप को समझता हाथी के समान, तो बल है लेकिन बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान तो कौवा होता है, बड़ा चतुर होता है कौवा। और भगवान को वो व्यक्ति प्रिय है। शरीर से सुंदर होने की आवश्यकता नहीं है, आपका व्यवहार, आपकी वाणी सुंदर होनी चाहिए, आपकी वाणी में मिठास होनी चाहिए। वाणी और वर्तन जिसका एक हो, वाणी और वर्तन, करनी और कथनी एक होनी चाहिए। तो वाणी में सबसे सुंदर किसकी वाणी है, और शरीर में सबसे सुंदर कौन है? तो शरीर में सुंदर तो गधा भी होता है, गोरा होता है, वाइट होता है वो। और सबसे काला शरीर होता है कोयल का, लेकिन उसकी वाणी मीठी होती है, तो हमें प्रिय लगती है। गधा जब बोले तो हम घर से भगा देंगे उसको, आसपास अगर घर के आसपास अगर वो भौंकता है हम उसको भगा देंगे। लेकिन कोयल हमारे घर की दहलीज पर आकर, ये मुंडेर पर आकर टहकती है, मोर टहकता है, तो हमें अच्छा लगता है। तो कोयल रंग से तो काली है, लेकिन उसकी वाणी मीठी है। तो अपने हृदय को और अपनी वाणी को मीठा बनाइए, अपनी वाणी को मीठा और हृदय को इतना सरल और कोमल बना दीजिए, मक्खन की तरह सॉफ्ट। माखन और मिश्री भगवान को प्रिय है। और प्रत्येक जीव के प्रति हम दया रखें, सरलता रखें, सहनशीलता रखें और धर्मपरायण हों। हम नकारात्मक ना हो, सकारात्मक हों, ब्रॉड माइंडेड हो। प्रभुपाद ब्रॉड माइंडेड थे, नैरो माइंडेड नहीं थे। और अपने आप का स्वभाव जब ब्रॉड माइंडेड होगा तो हम क्यों नहीं तर सकते? तो जब इतने धनवान, इतने बनवान, इतने गुणवान ये सब देवता गण जब कष्ट आया, तो एक बार लीला प्रस्तुत नहीं हुई, बारंबार हर युग में दिखाते हैं वो कि जब भी कोई परिस्थिति प्रतिकूल आ जाए, कोई विडंबना आ जाए, कोई दुख आ जाए, तो हमें जाना चाहिए भगवान की शरणों में, अपने आप को समर्पण, अपने आप को सरेंडर करें। तो ये जो अध्याय और ये जो श्लोक है, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम चरणम ब्रजः, सर्वधर्मान् परित्यज्यं माम एकम चरणम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापोभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तात्पर्य पढ़ते हैं, उसके बाद व्याख्या। भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं। परम ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान, उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करा जा रहा है। भागवत गीता के 18 अध्याय, 17 अध्यायों में अर्जुन को बहुत सारा ज्ञान दिया, कई तरह का ज्ञान।
भगवत प्राप्ति, भगवत ज्ञान, विरक्ति, सांसारिक ज्ञान, प्राकृतिक ज्ञान, कुरुक्षेत्र का ज्ञान, कुरुक्षेत्र सैन्य निरीक्षण का ज्ञान, अलग अलग तरह के पुरुषोत्तम योग, 17 अध्याय में बहुत कुछ समझाया। अब लेकिन भगवान कहते हैं इसका मैं सार बताता हूँ। कृष्ण भक्ति करना, पूजा करना, पाठ करना, ध्यान करना, यात्रा करना, तपस्या करना, अर्चा विग्रहों की सेवा करना, इसका सार क्या है? सार माने जो आप मेहनत कर रहे हो, पूरा महीना परिश्रम करते हो, पूरा महीना परिश्रम करते हो, व्यापार करते हो या नौकरी करते हो, उसका सार क्या है? धन। हमें धन की प्राप्ति हो मेहनत करने के बाद। ठीक उसी तरह ये जो सार बताया जा रहा है, इतने अध्यायों में जो तुमने कथा सुनी उसका तात्पर्य और उसका रिजल्ट क्या है, वो रिजल्ट बताना जा रहे हैं कि सब कुछ भूल जाओ। अब जो मैं बताने जा रहा हूं 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अब जो मैं बताने जा रहा हूं महत्वपूर्ण ज्ञान है। अगर तुमने ये स्वीकार कर लिया तो मुझे प्राप्त कर लोगे और दुखालय से मुक्त हो जाओगे। सर्व धर्म बताया गया, सर्व पाप नहीं बताया है। भगवान कहते हैं सर्व धर्म परित्यजिया, सर्व पाप तजिया नहीं, पाप तुम्हें ग्रहण कर लूंगा। जीवन में जितने भी तुमने पाप करे हैं, जितने भी कष्ट, अब सुनिए यहां पर उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, और क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन देते हैं। देखिए, आपका शरीर में कोई रोग लगा हो और मेडिसिन या औषधि लेकर आए और औषधि बाहर पड़ी रहे कई महीनों तक, कई दिनों तक, तो शरीर का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मुख में जब मुख के द्वारा 100 किलो का शरीर हो चाहे 10 किलो का शरीर हो, वो 1 मिलीग्राम की मेडिसिन या एक पुड़िया खाई जाए तो पूरा शरीर स्वस्थ हो सकता है। तो भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ, सब कुछ छोड़ दो। अब ये पाप पुण्य धर्म सब कुछ छोड़ दो। ये मेरा कर्तव्य, ये मेरा धर्म है, ये मेरा परिवार, ये मेरी पत्नी, सब कुछ छोड़ दो, कुछ भी नहीं करना। अब मेरी शरण में आ जाओ। मैं वचन दे रहा हूँ, भगवान अब रक्षा का वचन दे रहे हैं। मैं रक्षक हूँ, संसार का रक्षक सिर्फ भगवान है और कोई रक्षक नहीं है। जितना मर्जी धन हो आपके पास, इतने समय से आपने धन संग्रह करके रखा हुआ है, बल संग्रह करके रखा हुआ है, रूप संग्रह करके रखा हुआ है, लेकिन आया कहाँ से सारा? अभी कुछ भी काम नहीं आ रहा है, सबका सब व्यर्थ है। व्यापार करने जाओ तो कोरोना का डर है, पैसा खर्चने जाओ तो कोरोना का डर है, शरीर तंदुरुस्त है, अगर बाहर जिम करने जाओ या सैर करने के लिए निकलो तब भी डर है। तो बचेंगे कैसे? बचने का उपाय बता रहे हैं। भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में यह कहा गया है कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। इस प्रकार की कोई सोच सकता है कि मैं कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता है। ऐसे संदेह के लिए यहाँ कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त ना भी हो। भगवान अब कह रहे हैं तुमने कई तरह के पाप कर रखे हैं, समस्त प्रकार के पापों से मुक्त ना हो तो भी केवल कृष्ण के शरणागत होने पर स्वयं मुक्त कर दिया जाता है। जैसे संसार में कोई व्यक्ति ने क्राइम किया हो, कोई आतंकवादी हो, दुराचारी हो, खूनी हो, अगर वो अंत काले दोनों हाथ ऊपर करके अपने आप को सरेंडर करे पुलिस के आगे, गवर्नमेंट के आगे या न्यायालय में जाकर, तो उसकी सज़ा में थोड़ा कटौती हो जाती है, वो सज़ा माफ़ कर दी जाती है। अगर उसको फांसी होने वाली होती है तो उसको सज़ा मिलती है, कुछ सज़ा घट जाती है। तो वो किसी तरह के पाप हों, तो पापों से मुक्त ना भी हो तो केवल श्री कृष्ण के चरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे। बार बार कह रहे हैं भगवान कि मेरी शरण ग्रहण करो। तो भागवत गीता के यहाँ पर यही श्लोक के बारे में सिद्धांत प्रस्तुत हुआ है कि जब स्थिति गंभीर हो तो मैं
जाना चाहिए। तो कौन जा सकता है, अभी आगे वर्णन आएगा। तो भगवान कहते हैं भागवत गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में, अतार्थी, जिज्ञासु, अथार्थी, आर्थ, क्षमा चाहता हूँ, आर्थ, जिज्ञासु, अथार्थी तथा ज्ञानी, किस तरह के व्यक्ति जा सकते हैं भगवान की चरण में। वर्तमान काल में जो स्थिति है समझिए, जो पीड़ित है, जो रोगी है, जो दुखी है, शारीरिक रोग है या पारिवारिक रोग है या बिजनेस का रोग है, व्यापार का रोग है, उसके बाद जिन्हें धन की आवश्यकता है, व्यापार करने के बाद उनको धन की आवश्यकता है, दूसरा व्यक्ति। तीसरा कौन, जिसकी जिज्ञासा है, जिसको जिज्ञासा भगवान रक्षक है, तो भगवान कौन है, तीसरा जिज्ञासु। और चौथा कौन है, जो परम सत्य का ज्ञान जानता है, जो परम सत्य का ज्ञान जिसके पास है, जो ज्ञानी है, समस्त प्रकार का जिसके पास ज्ञान है, वो जाना चाहता है। तो 4 तरह के व्यक्ति भगवान के चरण में आते हैं। जो किसी तरह का कष्ट आया हो, पारिवारिक, सांसारिक, सामाजिक या प्राकृतिक या व्यापारिक, किसी तरह का दुख हो, तो भगवान के चरण में जाना चाहिए। हम मन्नत मानते हैं वैष्णो देवी इत्यादि धामों की, बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारिकाधीश, बिहारी जी इत्यादि धामों की मन्नत मानते हैं कि ये मेरा कार्य हो जाए, वो काम हो जाए। अंतकाल तो मानते हैं ना, तो दुख की घड़ी में गए। फिर धन की प्राप्ति करना चाहता है कोई, बच्चों की शादी करना चाहता, व्यापार चलाना चाहता, तब भी भगवान के चरण में जाता है। या फिर कोई जिज्ञासु हो, या फिर वो जो ज्ञानी हो, कुछ समझता है कि और कोई उपाय नहीं है, कहीं एप्लीकेशन लगाने की आवश्यकता नहीं है, एक ही जगह एप्लीकेशन लगाई जा सकती है, एक ही जगह इस दुख का निवारण हो सकता है। तो श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। अब भगवान आगे प्रमाण देते हैं। हरि भक्ति विलास में 11वें अध्याय में 676वां श्लोक, कृष्ण के चरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है। हरि भक्ति विलास में आनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस वर्जनम रक्षयन्तीत विश्वासो गोप्यते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विद्याचरणागति। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अनंत भगवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्णा भावना में तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकल्प व्यर्थ हो जाते हैं। जिस कर्म से कृष्णा भावनामृत की पूर्ण व्यवस्था ना प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। रक्षक भगवान है, रक्षक और संसार में कोई दूसरा नहीं है। तो यहाँ बताया गया कि हम जो भी कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं या मजदूरी कर रहे हैं, किसी तरह का जो श्रम कर रहे हैं हम, किसी तरह का परिश्रम कर रहे हैं हम, तो प्रवृत्ति करने की जो स्थिति बताई गई है उसमें अगर भगवत भजन करने का समय ना हो तो वो कार्य नहीं करना चाहिए, वो व्यर्थ समय बीत रहा है आपका। तो वो समझना चाहिए कि कृष्ण की शरणागति, मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों में रक्षा करेंगे। उसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जीवन निर्वाह कैसे होगा। देखो, उसके विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं, चिंता मत करो, चिंतन करो, कृष्ण उसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निसहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंबन समझे और पूर्ण कृष्ण भावना अवलंब समझे, कलमश से मुक्त हो जाता है, पूर्ण कृष्ण भावना में होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। धर्म की विविध विधियां और
ज्ञान ध्यान योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं, लेकिन जो कृष्ण के चरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठान करने के पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। कौरवों और पांडवों का युद्ध जब निश्चित हो गया, जो दुख की घड़ी आ गई कि कौरव इतने सारे, उनके पास इतनी सेना है और पांडवों के पास कुछ सेना भी नहीं थी, मात्र 7 अक्षौणी सेना और वहाँ 21 अक्षौणी सेना। तो क्या करा जाए? तो महारथी अर्जुन गए भगवान की शरण में और भगवान को ही मांग लिया। मूर्ख दुर्योधन ने क्या मांगा? भगवान की सेना मांगी। और जब लंका में युद्ध छिड़ गया, ठन गई कि युद्ध होना है, तो विभीषण जी रावण को समझाते रहे लेकिन नहीं माने। तो अंततः क्या करा उन्होंने? भगवान की चरण ग्रहण कर ले ली। और हुआ उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका तात्पर्य क्या हुआ? उसका रिजल्ट, उसका सार क्या निकला? उसका सार ये हुआ कि जो निर्दोष प्राणी थे लंका के और निर्दोष जो हस्तिनापुर के, वो महासंग्राम युद्ध हुए दोनों ही काल में, द्वापर युग में भी और त्रेता युग में भी। भगवान राम का युद्ध हुआ रावण के साथ और भगवान कृष्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ कौरवों के साथ। तो दोनों ही स्थिति में हम देख रहे हैं कि कौरवों के पक्ष में जितने भी थे जो निर्दोष थे, सारे के सारे बच गए, किसी को प्राण नहीं गंवाने पड़े। ठीक उसी तरह लंका में भी जो असुर जाति के थे, जो निर्दोष थे, उसको भी प्राण नहीं गंवाने पड़े, वो भी बच गए। तो ठीक यहाँ पर सिद्धांत प्रस्तुत हो रहा है कि हमारा क्या होगा, कोरोना से कैसे बचेंगे, हमारा व्यापार कैसे चलेगा। मैं मजदूरी कर रहा हूँ, मजदूरी भी चलेगी, दिहाड़ी मजदूर वाला, या कोई नौकरी कर रहा था, नौकरी चली गई, मेरे परिवार कैसे चलेगा, भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, बिजनेस का क्या होगा। ये सब कुछ समर्पण हो सकता है, सब कुछ बच गया। प्रमाण है शास्त्र में। मैं कोई फिलोसफी तो नहीं बता रहा हूँ आपको, जो कुछ बता रहा हूँ शास्त्र के आधारित। और इतने पढ़े लिखे लोगों ने शरणागति करी है। अर्जुन गांडीवधारी, विभीषण चारों वेदों का ज्ञाता, सारे जितने देवता जब जब भगवान के चरणों में गए, जब जब विपत्ति आई तो भगवान ने बचाया। तो हम क्यों नहीं जाएं? तो हम नकल क्यों ना करें? तो नकल करने के लिए अकल गुरु बताते हैं। तो गुरु प्रभुपाद के माध्यम से और गुरु के माध्यम से शास्त्र प्राप्त हुए हमें, और शास्त्र प्रमाण है तो उसका अनुमोदन करना, उसकी नकल करनी है। बार बार अब एक ही क्लास में हम फेल हो रहे हैं, कंपार्टमेंट आ रही है बार बार, तो एक ही क्लास में कितने साल तक रहेंगे हम? तो इस मृत्यु लोक में बार बार पुनर्नति जननम पुनर्नति मरणम हो रहा है 84 लाख जोनी में। तो बड़े दुर्लभ शरीर प्राप्त हुआ है, तो क्यों ना इस जन्म में भगवत प्राप्ति करने का और दुखाले से निकलने का रास्ता अपना ले। इससे बड़ा कोई सुलभ समय नहीं हो सकता। आगे वर्णन है, श्री कृष्ण सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकर्षित होना चाहिए। उनका नाम श्री कृष्ण इसीलिए पड़ा क्योंकि वो सर्व आकर्षण है। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि के सभी से आकर्षित होता है वो भाग्यशाली है। आध्यात्मिकवादी कई प्रकार के होते हैं। आध्यात्मिकवादी कई प्रकार के होते हैं। कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकर्षित होते हैं और कुछ परमात्मा के प्रति। लेकिन जो भगवान के साकार रूप में के प्रति आकर्षित होता है और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित होता हो वह सर्वोत्तम योगी है। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गृहोत्तम ज्ञान है और संपूर्ण गीता का यही सार है। कर्म योगी, दार्शनिक योगी तथा भक्त सभी आध्यात्मिक कहलाते हैं, लेकिन इनमें से जो शुद्ध भक्त है सर्वश्रेष्ठ है। इस सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर माँ सुच, मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो। कितने बड़े कोरोना, कितना बड़ा महाप्रलय युद्ध को क्यों ना हो जाए, वर्ल्ड वार क्यों ना हो जाए, तो वर्ल्ड वार तो हुआ था, देवासुर संग्राम और कौरव और पांडवों का संग्राम। इससे बड़ा संग्राम पूरी सृष्टि में आज तक नहीं हुआ। तो कहते हैं किसी तरह का भी मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो। विशेष शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को ये चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों का परित्याग करे और एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। भगवान यहाँ तो इंश्योरेंस कर दिया, मात्र प्रतिदिन 2 घंटे भक्ति कीजिए, मात्र 2 घंटे ये प्रीमियम दीजिए तो आपका बेड़ा पार।
भागवत गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक में जो वर्णन है, उस श्लोक का चौथा हिस्सा 9 का 22वां मैं आपको बताने जा रहा हूं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो उसका जो रसीद होती है उनकी, और रसीद के नीचे लिखते हैं, अनन्य चिंतयन्तो माये जना पर्युपासन्ते तेसा नित्या भयुयुक्ताना योगक्षेयम व्यहम। ये योगक्षेम व्यहायम, भगवान जो इस शब्द बोल रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ सिद्धांत ये प्रस्तुत हुआ है कि तुम्हारे पास जो कुछ है उसकी मैं रक्षा करूँगा, और जो नहीं है तो उसकी मैं पूर्ति करूँगा। लेकिन वो इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं आप मुझे प्रीमियम दीजिए, आपके मरने के बाद आपके परिवार को आपकी जमा करी हुई राशि जो है ब्याज के साथ आपके मरने के बाद आपके परिवार को दूंगा। वो भी गारंटी नहीं है, पता नहीं कितने केस लड़ने पड़ेंगे, कितने तरह के एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, कितनी सफाई, कितने गवाह देने पड़ेंगे, तब जाके वो धन मिलेगा। लेकिन वो धन मिलने के बाद भी आप संसार से मुक्त नहीं हुए, फिर भी पाप या पुण्य कर्म करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ये वर्णन है, ये सब कुछ सुलभ है। कल हम कथा में बता रहे थे कि भगवान की भक्ति करने के लिए भगवान भी कह रहे हैं कि कितने तरह के तुमने पाप करे हों। कथा से भटक जाऊंगा, आपको भगवा वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं है, सर मुंडवाने की आवश्यकता नहीं, गले में कंठी पहनने की आवश्यकता नहीं है, और मुझ जैसा स्वरूप धारण करने की आवश्यकता नहीं है, साधु बनने की आवश्यकता नहीं है। ये ग्रस्त परिवार में रहकर ही भक्ति कर सकते हो, परिवार के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ। प्रहलाद महाराज ने भजन किया है, ध्रुव ने भजन किया, तो वो भी ग्रस्त तो थे। तो परिवार में रहकर ही भक्ति करनी है। माता को चाहिए शुद्ध भजन करे, शुद्ध भक्ति करे, भगवान के लिए सुंदर प्रसाद बनाए और भगवान को प्रतिदिन भोग लगाए, तो भक्ति हो गई। और वो भगवान का उच्चिष्ट, भगवान का प्रसाद अपने परिवार को खिलाए, तो भी भजन हो गया। भक्ति करने के लिए कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं यहाँ पर आपको ये प्रमाण नहीं दे रहा हूँ कि आप ये पाप करिए और उसके बाद भजिए, लेकिन आपसे पाप हो गए हैं, अब तक करते आए हैं, अब क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो। भगवान को समर्पण करना है। आप जीवन में भले ही नॉनवेज खाया हो, आज तक आपने भले खाया हो, लेकिन भगवान को समर्पण कर सकते हो। जो कैदी, जो खूनी, जो मर्डर करता है, जो आतंकवादी हो, अगर एक बार अपने आप को सरेंडर कर दे तो सरकार भी उसको माफ़ करती है, उनकी सज़ा माफ़ हो जाती है। तो भगवान कहते हैं सर्व तरह के पाप, जितने भी आपने पाप करें वो सबसे मुक्त कर दूंगा मैं आपको, मात्र मेरी शरण में आ जाओ। और पूरी गीता का जो ज्ञान है 17 अध्याय में, वैसे 18 अध्याय में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय 700 श्लोक। तो 17 अध्याय में अब तक जो भी मैंने उपदेश आपको दिए हैं, जो उपदेश, जो ज्ञान, जो अनुष्ठान बताइए आपको, एकादशी व्रत करो, जन्माष्टमी व्रत करो, जो भी व्रत बताएं, जो अनुष्ठान बताएं, निर्जला करो, जो भी व्रत, वो सब कुछ भूल जाओ तुम और मेरी शरण में आ जाओ। सरेंडर करना है मात्र। जिसका पिता धनी हो, जिसका पति या पिता बलवान हो, गुणों में 64 कला संपूर्ण हो, पूरी सृष्टि का पिता हो, जगन्नाथ हो, जगत पिता हो, और क्या चाहिए हमें? छोटे बालक की तरह, असहाय बालक जो माता के गर्भ में मल मूत्र से लिप्त रहता है, वो क्या करता है? बलवान बनता है क्या? वो किसी तरह का कष्ट आता तो रोता है। तो हमें भी रोना है। रोने का अर्थ है भगवान से प्रार्थना करनी, हाथ जोड़कर, जैसे द्रौपदी ने करी, गज ने करी, ध्रुव ने करी, प्रहलाद ने करी, सुदामा ने करी, नरसिंह ने करी, नरसिंह मेहता, प्रभुपाद, विष्णु पितामह, जनक महाराज, 5 पांडव, कुंती महारानी, उत्तरा, परीक्षित महाराज, कितने हो चुके हैं। इनका सिद्धांत प्रस्तुत हो चुका है। वो राजमार्ग, हाईवे मार्ग तैयार कर चुके हैं। उस पथ पर चले, उस पथ पर चल के भगवत प्राप्ति करें। लेकिन अगर मृत्यु लोक में भी हम रहना चाहते हैं, बिजनेस चलाना चाहते हैं, भक्ति नहीं करना चाहते हो आप, कोई बात नहीं, लेकिन भगवत परायण तो बन जाओ, सकारात्मक बन जाओ। क्यों नकारात्मक बन रहे हो? क्यों भगवान पे विश्वास नहीं कर रहे हो? बल से करके देख लिया, दवा से करके देख लिया, पैसे से करके देख लिया, किसी तरह का उपाय नहीं हो पा रहा है। कोई धनवान नहीं बचा इस संसार में, भी कोई बलवान नहीं बचा जो आपको बचा दे।
लेकिन भगवान कह रहे मैं बचा दूंगा, प्रमाण दे रहे, मैं वचन देता हूँ कि मेरे चरण में आ जाओ। जब जब इस संसार में, इस मृत्यु लोक में एक बार नहीं कई बार प्रलय आएगा और आता रहेगा। इस संसार का नियम है जन्म और मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म और जन्म के बाद मृत्यु। नश्वर शरीर है, ये तो सिद्धांत प्रस्तुत हो चुका है। लेकिन जब तक रहें हम सुख से रहे, शांति से रहें, चिंता ना करें, चिंतन करें, ऐसे प्रमाण शास्त्रों में कई हैं। अपना बिजनेस, अपना व्यापार, अपना परिवार, किसी तरह का चिंता मत करो और भगवान की शरणागति ग्रहण कर लीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर ये संदेश राष्ट्र के नाम देना चाह रहा हूँ। अगर आप में कोई इस YouTube के माध्यम से इस कथा को जो सुनेगा, अगर प्रचार कर सको तो आगे तक बढ़ाओ। प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और जितना हो सके फेसबुक के माध्यम से जैसे बढ़ा सकते हो इस संदेश को भेजिए, ताकि लोग जो अभी डर चुके हैं इस कोरोना वायरस से, देखो रोग का मेरे पास कोई औषधि नहीं, बार बार कह रहा हूँ, और जो कुछ प्रमाण देता हूँ मैं आपको, एक बड़ा सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। हम बोलते हैं बार बार कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होता, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, ये तो हम लोग ही बोल रहे हैं। तो हमने कोई कर्म जरूर करे हैं, अज्ञानतापूर्वक या ज्ञानपूर्वक, या मनुष्य जाति ने कर्म करे हैं कुछ ऐसे, तो प्रकृति हमसे हिसाब ले रही है इस समय। और उससे बचने का एक ही उपाय है, जो भी अज्ञानतापूर्वक पाप हो चुके हैं, नॉनवेज खा चुके हो, दारू पी चुके हो, जुआ खेल चुके, किसी तरह का कर्म आध्यात्मिक या भौतिकवादी से, या किसी तरह का भगवत प्रति या मनुष्य के प्रति, जीव के प्रति किसी तरह का भी पाप हो गया हो, करोड़ों तरह के पाप और 28 तरह के नरक हैं, कई तरह के पाप हैं, कई तरह के पुण्य, कई तरह के अनुष्ठान हैं, कई तरह के व्रत हैं। तो ठीक उसी तरह ये कार्य भी कई तरह के हो सकते हैं और होते हैं। तो कहीं गलती से हो गया हो तो भगवान से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान श्री राम, हे जगन्नाथ जी, हे नरसिंह देव, जिस तरह आपने प्रहलाद को बचाया, जिस तरह माता सबरी का, जिस तरह माता अहल्या का, जिस तरह विभीषण जी का, जिस तरह उस ऋषि मुनियों का, जिस तरह ध्रुव का, जिस तरह माता कुंती के पड़पोत्र और कुंती के पुत्रों का, जैसे विष्णु पितामह का, जितने अपने परम भक्तों का, जैसे भूमि देवी का, आपने सबका उद्धार के करा है। तो हम मनुष्य जाति पर आप कृपा करिए, अपनी अनुकंपा बरसाइए और हमें इस दुख से, इस दुख की घड़ी में हमारा उद्धार कीजिए। हम आपके चरणों में हैं। मैं आप सबकी ओर से भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जो इस समय दुखालय में हैं, दुख की घड़ी में, कोरोना वायरस से जो दूषित हैं, जिसको रोग लग चुका है या जो पॉजिटिव हो चुके हैं, और या इस दुख के डर के मारे कि मुझे कहीं का रोग ना लग जाए, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से वो निरोगी हो जाए, उनका स्वास्थ्य ठीक हो। और भगवान सुनते हैं, अगर हम समूह में प्रार्थना करें तो संगत मिल जाए, संगत और पंगत, आप मेरे साथ मिलकर, सब मिलकर एक साथ अपने दोनों हाथ ऊपर करके भगवान को अपने आप को समर्पण शरणागत कीजिए। और ये महामंत्र के द्वारा अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नरसिंह देव भगवान की जय। अंतिम प्रार्थना भगवान से मेरे साथ आप भी करिएगा इस कथा सुनने के बाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे दीन बंधु जगतपते, हमारी रक्षा कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। धन्यवाद।